शीलता के बारे में सब बड़े प्रसन्न हैं और दशरथ जी भी अपने पुत्र की इस कीर्ति से बड़े प्रसन्न हैं। सज्जनों, अब प्रजावासियों की ऐसी इच्छा है कि राम युवा हो चले हैं, विवाह भी हो गया है, तो अब राजा दशरथ इनको अयोध्या का युवराज घोषित कर दें, युवराज के पद पर बैठा दें। सबके और अभिलाष वस कहि मनाई महेश, आप अछत जुबराज पद राम दे नरेश। सबके उर अभिलाष, सबके हृदय में सज्जनों एक ही अभिलाषा है। क्या अभिलाषा है? कि आप अछत जुबराज, हे राजा दशरथ जी, आप अपने जीते जी अपने बड़े पुत्र राम को राम ही देव जुबराज पद, राम को युवराज का पद घोषित कर दो, उनको युवराज के पद पर बैठा दो। जब दशरथ जी ने प्रजावासियों के मुख से ऐसी बात सुनी तो बड़े प्रसन्न हुए और गौरी गणेश की भी वंदना करने लगे। ओम नाम वंदना, हरि ओम नाम वंदना, राम जी के चरणों में बार बार वंदना। गौरी जी को वंदना, भोले जी को वंदना, गणपति जी के चरणों में बार बार वंदना। माता जी की वंदना, पिताजी की वंदना, और गुरुवर के चरणों में बार बार वंदना। दशरथ जी आज बार बार वंदन कर रहे हैं सबको कि ऐसा सौभाग्य, इसी सौभाग्य की मैं प्रतीक्षा कर रहा था। मैं वृद्ध हो चला, बुढ़ा हो गया और अभी तक कोई संतान नहीं थी, अब संतान हुई है, युवा हुआ मेरा बड़ा पुत्र। तो ऐसा सौभाग्य तो सौभाग्यशाली लोगों को ही मिलता है कि अपनी सारी संपत्ति मैं अपने श्रेष्ठ पुत्र को जाकर के सौंपूं, अर्पित करूं। बड़े प्रसन्न हुए और उसी समय दशरथ जी महाराज गए हैं अपने राज्यसभा में और राज्यसभा में सबको ये बात बताई है। जब बैठे थे तो उसी समय उन्होंने एक दर्पण मंगाया, कांच देखा और कांच में क्या देखा? श्रवण समीप भये सित केसा, 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 मनहु जरट पनु हस उपदेशा, मनहु जरट पन हस उपदेशा। नृप जुबराज राम कहु देहु, नृप जुबराज राम कहु देहु, जीवन जन्म लाहु किन लेहु, जीवन जन्म लाहु किन लेहु। कहिए भुआल सुनिए मुनि नायक, कहिए भुआल सुनिए मुनि नायक, भय नाम सब विधि सब लायक, भय राम सब विधि सब लायक, सेवक सचिव सकल पुरवासी, जे हमारे हरिमित्र उदासी, जे हमारे हरिमित्र उदासी, हरिमित्र उदासी। राय शुभाय मुकुर कर लीन्हा, मुकुर बोलते हैं दर्पण को। राजा ने दर्पण लिया, कांच लिया, और जब कांच लेकर के देखा तो पहली बार कानों के पास जो बाल थे
वो सफेद दिखाई पड़े। ये बाल राजा दशरथ सोच रहे हैं कि ये संकेत कर रहे हैं कि हे राजन, अब तुम इस पद को अपने बड़े पुत्र को सौंप दो, उनको युवराज बना दो, क्योंकि जीवन का कोई भरोसा नहीं है। और जीवन का सबसे बड़ा लाभ तो यही है कि जब तुम राम को युवराज का पद दे दोगे तो तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा यही लाभ होगा। बड़े प्रसन्न हुए।